जल्दी से मैं आपके पास विष्णु जैन एक बार आना चाहती हूं। आपने सुनी जफर याब जिलानी की बात, क्या जवाब देंगे? विष्णु जैन का भी फोन कट गया है फिलहाल। जल्दी से हम चलते हैं, हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं, फिर मैं रूडी साहब आपके पास फौरन आ रही हूं। विजय शंकर तिवारी जी, सुना आपने जफर याब जिलानी को? कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है और ये सब कुछ 21वीं सदी का है। अंजना जी, सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा तो ये है कि जब ये निर्णय नहीं आया था तो यही जिलानी साहब हैं और उनकी टीम है, ये छाती ठोक कर कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगा उस सरमाथे पर मैं पूरी तरीके से हम लोग इसमें सहमत होंगे। निर्णय करने के बाद ये तर्क वितर्क करते हैं, यानी एक होता है विमर्श में तर्क और वितर्क, एक होता है कुतर्क। यानी विष को भी अमृत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन कभी भी अमृत विष नहीं हो सकता और विष अमृत नहीं हो सकता है। दोनों विलग रहेंगे, दोनों अलग अलग उनका अस्तित्व रहेगा। 1950 याद करिए अंजना जी, 1950 में गोपाल सिंह विशारद जब न्यायालय की शरण में गए थे और ये कहा था पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, तो पहला निर्णय तो 1950 में ही हो गया था कि ये श्री राम जन्मभूमि है, यहाँ श्री रामलला विराजमान है, यहाँ उनको पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। उनको मिल गया था। बहुत अच्छा होता कि मुस्लिम समाज उस समय कहता कि ठीक है, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, दुनिया जानती है, शास्त्र कहते हैं, सब लोग कहते हैं, जनश्रुतियां कहती हैं, आस्था कहती है, लेकिन ये गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे के नारे के साथ राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए या साजिश का शिकार हुए या स्वयं साजिश करते रहे। हम कहते हैं आज जब वहां पर 11 मई को दोबारा से समतलीकरण होना शुरू हुआ, तो जिन मूर्तियों को, जिस प्रकार के कलश, जिस प्रकार के स्तंभ, जिस प्रकार के प्रतीक 2003 में मिल रहे थे, उसी प्रकार से और जो शेष रह गए हैं वो मिलने शुरू हो गए। अब जिलानी साहब मानने के लिए तैयार होंगे नहीं, इसको वितर्क नहीं कहते, इसको तर्क नहीं कहते, इसको कुतर्क कहते हैं कि आप कुछ भी कहो हम मानेंगे नहीं। आपकी क्या राय है राजीव प्रताप रूडी जी, जो तर्क दे रहे हैं जफर याब जिलानी उस पर? देखिए, एक बार उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर को ये 2019 को निर्णय सुना दिया। हमारे जैसे लोग और देश के सभी लोगों ने इसे स्वीकार लिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड का एडवर्स पोजीशन का अधिकार ना प्राप्त हुआ, तो हम लोगों ने सब देश को स्वीकारा और सहर्ष रूप से स्वीकारा कि ये सैकड़ों वर्षों से जो विवादित था या 6 दिसंबर के बाद से जो घटना हुई उसके बाद अंतिम निर्णय आया। और मैं समझता हूँ कि उच्चतम न्यायालय ने एक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय सुना दिया। इसमें वो विषय लगभग मैं मानता हूं कि वहीं समाप्त हो गया। ठीक है, काउंटर पिटीशन वगैरह और रिव्यू पिटीशन वगैरह जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसके स्टेटस पे कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश है, क्योंकि आम सभी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपने भी क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, कहा ये बायस है। तो आज का ये जो फाइंडिंग्स है, चाहे वो शिवलिंग हो या सैंडस्टोन में जो भगवानों का चित्र दिख रहा है, ये सब फाइंडिंग इस बात को विंडिकेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सही था, जिनका और उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। वक्फ बोर्ड को कहा कि आप 5 एकड़ जमीन आपको अलग से दिया जाएगा जहां आप खूबसूरत मस्जिद बनाएं। काम यहां प्रारंभ हो गया है। उसके अध्यक्ष के रूप में नृपेंद्र मिश्रा, जो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको काम सौंपा गया और पूरी टीम भारतवर्ष के वरिष्ठ लोगों ने लगाया। मुझे लगता है कि ये इसमें अब एक और साक्ष्य मिला है, इसलिए आज इंटरव्यू का कारण है। और ये साक्ष्य प्रमाणित करता है और विंडिकेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यूनानिमस डिसीजन सुनाया है वो अध्ययन पश्चात आर्कियोलॉजिकल सर्वे के फैक्ट फाइंडिंग पर और पुराने इतिहास को जोड़ करके जो तथ्य है उसके आधार पर दिया गया। तो इसमें बहुत सारे राजनीतिक टिप्पणी की भी गुंजाइश नहीं है। ये तो साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड है और बहुत हद तक एक एनालॉजी जो ड्रॉ किया गया कोर्ट ने उसने किया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय पर बहुत ज्यादा कटुता लाने की कोई गुंजाइश अब बनती नहीं है। बिल्कुल। इकबाल अंसारी जी के पास एक बार चलते हैं, फिर रहमानी साहब मैं आपके पास आऊंगी। इकबाल अंसारी जी मुख्य पक्षकार थे इस पूरे मामले में, और इकबाल जी आपसे समझना चाहेंगे ये जो इस वक्त अवशेष मिल रहे हैं, इसको लेकर आपके मन में क्या आया? देखिए, सवाल हमारे मन में बहुत कुछ है। ये दौर जो है चल रहा है कोरोना का, लोग जो है कोरोना से बचने के लिए दवा ढूंढ रहे हैं। हम मंदिर मस्जिद पे राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार कह चुका है, मंदिर के हक में फैसला आ गया है, मंदिर का काम शुरू हो। अब इस पे हम राजनीति नहीं करते कि जो है क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अगर कुछ मिल रहा है तो उसका सम्मान करें, इसको बात को आगे बढ़ाना मैं नहीं चाहता।
हम साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है लॉकडाउन का पालन कीजिए, कोरोना से आप लोग डरिए, अच्छी जो है शब्दों का आप लोग प्रयोग करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का कोई अपशब्द लोग ना कहें। हम तो यही चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक बार कह चुका है कि मंदिर के हक में फैसला आ गया, मंदिर का काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि खुदाई बहुत पहले हुई थी, बहुत कुछ मिले थे, आज भी मिलेंगे, जो पहले भी मिला है तो आज भी मिलेंगे। लेकिन अब लोग जो है अगर मंदिर का काम शुरू हो गया है, मंदिर बनना चाहिए जैसे लोग चाह रहे थे, हम उस पर अब राजनीति नहीं करना चाहते कि कौन क्या मिला है क्या नहीं मिला है। जी जो कुछ मिला है उसका सम्मान करें, सीधी सी बात है।